हाय गाइस। आज हम मुल्ला पेरियार डैम इशू के बारे में देखेंगे। ये केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में ये इशू चल रहा है डैम को लेकर। मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है, जो कि पेरियार रिवर पे बना हुआ है। तो आइए इसकी ज्योग्राफी देखते हैं सबसे पहले। तो जो पेरियार रिवर है वो केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, और ये शिवगिरी हिल्स से निकलती है जो कि तमिलनाडु में है। तो जो पेरियार रिवर है वो शिवगिरी हिल्स से निकलती है और पेरियार नेशनल पार्क से होते हुए वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और अरेबियन सी में ड्रेन करती है, ठीक है। और ये केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसी इसी पेरियार रिवर पे इसी के एक वो ट्रिब्यूटरी है जिसको मुल्ला पेरियार बोलते हैं। उसी पे इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। और वहीं रिजर्वायर भी बना हुआ है, तो रिजर्वायर को मुल्ला पेरियार रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 244 किलोमीटर लंबी है नदी और केरला की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, ठीक है। और बेस्ट इसका ओरिजिन जो है वेस्टर्न घाट से होता है, ठीक है। तो इशू क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो ये केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में वाटर शेयरिंग को लेकर इशू है या रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट ने कुछ एलिगेशन लगाई है तमिलनाडु गवर्नमेंट पे, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो तमिलनाडु की सरकार है वो असल में जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो इस मुल्ला पेरियार जो डैम है जो पेरियार रिवर पे बना हुआ है उसका जो ऑपरेटर और कंट्रोलर है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट है। असल में ये पूरा जो डैम है केरला के अंदर है, पर इसका जो ऑपरेटर है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ठीक है। तो केरला ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगाया हुआ है कि जो पानी है रिलीज सडन रिलीज करते हैं, मतलब एकाएक बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं। इससे जो जो आसपास का रीजन है पेरियार रीजन, जो उसके आसपास का जो रीजन है वो पूरा फ्लडेड हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। और जैसे कि आपको पता ही है कि जो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पोर्शन है, ठीक है, वो ज़्यादा रेनफॉल एक्सेप्ट करता है, जबकि ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होती है क्योंकि ये लीवर्ड साइड है, वो सॉरी विंडवर्ड साइड है। और वहीं उसका जो अगर ईस्ट देखा जाए तो विंडवर्ड साइड है जो कि तमिलनाडु के साइड में आता है। तो वो रेन शेडो रीजन है, वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती, ठीक है। तो जब मानसून आती है सबसे पहले मानसून स्ट्राइक करती है तो केरला में ही करती है। तो केरला में जब वेस्टर्न घाट से टकराती है तो खूब सारा यहाँ पे रेनफॉल होता है। यही रीजन है कि ये जो पेरियार रिवर है ये पेरिनेरी रिवर सालों साल बहती है, ठीक है। और जब यहाँ ज़्यादा बारिश हो जाता है तो क्या होता है, पूरा पूरा फ्लड हो जाता है, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि जब ये जो तमिलनाडु की सरकार है बहुत सारा पानी कभी कभी निकाल देती है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो डैम है 1895 में बना हुआ डैम है, जो मुल्ला पेरियार जो डैम है वो 1895 में बना हुआ है, मतलब 185 साल पुराना हो गया, ठीक है। तो उसको डीकमीशन कर देना चाहिए, मतलब इसको अब इसको मतलब रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जो है इसकी बहुत पुअर हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है तो कभी भी टूट सकता है, ठीक है ये। और ये भी बोला कि ये सिस्मिकली एक्टिव जोन है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आने के भी चांसेस हैं। तो कभी अर्थक्वेक आया तो ये मतलब इतना पुराना डैम है टूट भी सकता है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब लोग मारे भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जान माल का खतरा भी होगा। तो ये गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट मतलब केरला गवर्नमेंट का तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन है, ठीक है। तो ये इशू चल रहा है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी बनी हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जल्दी से जल्दी मतलब डिसाइड करो कि ये जो रिजर्वायर है इसमें कितना पानी होना चाहिए, मतलब उसकी लेवल डिसाइड करो कि कितना मतलब पानी कितना ऊंचाई तक पानी मतलब कितने हाइट तक पानी इसमें स्टोर करा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है, अगर ज़्यादा मान लीजिए ज़्यादा हाइट तक पानी स्टोर कर रहे हैं तो पानी का एक्सेस हो गया, डैम टूट गया तो क्या आसपास का रीजन बहुत ज़्यादा फ्लड जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ वो भी मेंटेन किया जाता है, हाइट भी मेंटेन किया जाता है कि हाँ इतने हाइट तक पानी यहाँ पे हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। ये मुल्ला पेरियार डैम है, ये रिजर्वायर है और ये पेरियार नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एडवाइजरी मतलब सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जल्दी से जल्दी ये डिसाइड करो कि कितना मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और यही इशू है उसके लोकेशन का, वाटर लेवल का, और हिस्टोरिकल इशू भी कुछ है। तो अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये जो डैम है इसको मद्रास गवर्नमेंट ऑपरेट करती थी, ठीक है। मतलब ये काफ़ी पुराना, जैसे मैंने बताया कि आपको 1895 से बना हुआ डैम है। तो ये मद्रास गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती थी, मतलब तमिलनाडु की गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब अंग्रेज छोड़ के गए तो ये तमिलनाडु के गवर्नमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। और सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया था इन केरला और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट बहुत पुराना है, ठीक है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया था
1979 में। तो केसी थॉमसन जो थे उसके चेयरमैन थे, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर में एक सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया था, उसके हेड थे केसी थॉमसन। तो उस सेंट्रल वाटर कमीशन ने बोला था कि आप जो इस मतलब जो मुल्ला पेरियार रिजर्वायर है या डैम का जो पानी है वो 152 मीटर होना चाहिए, ठीक है, या 136 फीट ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी बोला तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि उस रिनोवेट करिए, मतलब जो डैम है उसको रिनोवेट करिए, फिर उसके बाद आप इतना पानी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रल वाटर कमीशन ने ये 152 मीटर बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने 142 फीट मतलब थोड़ा बढ़ा के बोल दिया, ठीक है। तो ये पूरा मतलब ये उसका बैकग्राउंड हो गया कि मद्रास गवर्नमेंट के अंदर पहले था, मतलब तमिलनाडु की गवर्नमेंट, अंग्रेज गए तो उसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट के अंदर आ गया, सेंट्रल वाटर कमीशन बनाया गया केसी थॉमसन के अंदर। उसने बोला कि 152 मीटर हाइट तक पानी स्टोर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 142 फीट तक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा दिया है कि नहीं अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है, रिवर डिस्प्यूट होता है, तो कुछ इसके लिए है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 पार्ट 11 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 262 जो है पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बोलता है, ठीक है। तो उसमें पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि ऐसा अगर दो स्टेट के बीच में कोई रिवर पास हो रही है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है वो पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक है। और ऐसे कोई केस अगर राइज होते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो ट्राइब्यूनल्स भी सेट कर सकती है, और जो ट्राइब्यूनल्स होंगे उनका जो फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा, और फिर ट्राइब्यूनल्स जो फैसला दे देंगे तो उसकी जो सुनवाई होगी वो किसी भी फर्दर कोर्ट में नहीं हो सकती। मतलब अगर ट्राइब्यूनल ने बोल दिया कि हाँ इतना यही फैसला है इसका, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को या अदर कोई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 262 का ही यूज करके उसने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी पास किया था 1956 में, ठीक है। और 7 शेड्यूल की बात किया जाए तो 7 शेड्यूल में सेंट्रल लिस्ट में एंट्री 56 में दिया गया है पावर टू पार्लियामेंट, मतलब इससे जो रिलेटेड कानून वगैरह है इंटर स्टेट से रिलेटेड रिवर डिस्प्यूट को लेकर, तो वो पार्लियामेंट को पावर दी गई है। और स्टेट में बोला गया है कि स्टेट में जो मतलब वाटर है, रिजर्वायर कुछ भी है, तो उसको आप पानी स्टोर कर सकते हैं, पावर जनरेशन कर सकते हैं, इरीगेशन, इन तीन पर्पज़ के लिए, स्टोरेज, पावर और इरीगेशन के लिए आप कोई भी कानून बना सकते हैं। एंट्री 17 में स्टेट लिस्ट में बताया गया, ठीक है। और सेंट्रल लिस्ट में बताया गया एंट्री 56 में कि जो भी रेसिडुअरी पावर है, जो स्टोरेज पावर, इरीगेशन, इसको छोड़ के कोई भी अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस पर जो कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। तो जैसे 7 शेड्यूल में बताया, 7 शेड्यूल फेडरल लिस्ट की बात करता है, 3 टाइप की लिस्ट दी गई होती है उसमें, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल को एक्सक्लूसिव पावर होता है लॉ बनाने का, स्टेट लिस्ट में स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर होता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उस पर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो रेसिडुअरी पावर होती है वो सेंटर को भी चली जाती हैं। तो ये और आर्टिकल 262 का यूज करके डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पास किया गया, ये पार्लियामेंट ने पास किया, जैसे कि पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है, ठीक है, कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सब पावर पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 262 में, ठीक है। तो डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में देखते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में पास हुआ। इसमें ऐसे डैम्स जो 10 मीटर ऊंचे हैं या उससे ज़्यादा हैं उन डैम्स को कवर किया है। अगर 10 मीटर से कोई छोटा डैम है तो वो डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब डैम सेफ्टी एक्ट की क्या बात कही है, सर्विलांस सिस्टम्स के ऑपरेशन उसका कैसे होगा, इंस्पेक्शन होगा, ये सब इसी एक्ट को मतलब इसी मद्देनजर रखते हुए जो पॉलिसीज वगैरह ऐसे बनाए जाएंगे, ठीक है। सर्विलांस उसका कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, इंस्पेक्शन कौन करेगा, ये सब डैम सेफ्टी एक्ट में के प्रोविजन में बताया गया, ठीक है। इसने डैम सेफ्टी एक्ट ने दो बॉडीज भी सेटअप करी, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे इसने दो कमीशन सेटअप किया, एक नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी भी सेटअप किया और फिर दूसरा था नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ठीक है। इन दोनों का काम होगा, अब जैसे प्लानिंग वगैरह का काम होगा नेशनल कमीशन ऑन डैम सेफ्टी, ये प्लानिंग पॉलिसीज वगैरह ये मतलब मैनिपुलेट करेगी, ठीक है। और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो होगी वो ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और वहीं स्टेट में देखा जाए तो स्टेट कमीशन ऑन डैम सेफ्टी, स्टेट कमीशन ऑन डैम सेफ्टी ये पॉलिसीज वगैरह बनाएगी, फ्रेमवर्क करेगी उसका, और जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या करेगी, ग्राउंड पे इसका इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, ठीक है। तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में ये बोला गया। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 में पावर पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है
ठीक है, ट्राइब्यूनल सेट कर सकता है अगर कोई केस ऐसा अराइज होता है तो, और ट्राइब्यूनल जो फैसला देगा वो बाइंडिंग होगा, ठीक है, दोनों के ऊपर, और वो फर्दर किसी कोर्ट में हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते। तो इसी पार्लियामेंट ने 262 का यूज करके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट भी पास किया 1976 में, और डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पार्लियामेंट ने पास किया, ठीक है, और 7 शेड्यूल में सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट के बारे में देखा, ठीक है। तो ये पूरा इशू था मुल्ला पेरियार डैम को लेकर केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब प्लीज़।